हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी आज मोस्ट प्रोबेबली ठीक है गैप अप खुलेगा। ठीक है, गैप अप खुलेगा, ज्यादा ही गैप अप खुलेगा। ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, ठीक है, इतना ऊपर खुलने के बाद 100 पॉइंट 120 पॉइंट अगर मान लीजिए खुलता है, ठीक है, तो निफ्टी अप ही जाएगा। ठीक है, और ये इसका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, हो सकता है इसको ठीक है टच करके वापस से निफ्टी आए, लेकिन आज एक्सपायरी है निफ्टी का। ठीक है, वीकली एक्सपायरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वीकली एक्सपायरी का भी रहेगा तो एक दिवाली भी पड़ा हुआ है, दिवाली की वजह से हो सकता है ये एक्सपायरी इसके आसपास में दे। ठीक है, इसके आसपास में भी दे सकता है। ठीक है, वैसे तो इसके आसपास में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके आसपास में देता है तो मान के चलिए निफ्टी अराउंड 450 पॉइंट अप एक्सपायरी देगा। ठीक है, 450 पॉइंट अप एक्सपायरी देगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 550 600 600 700 के आसपास में देना चाहिए था। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये 300 400 पॉइंट लगभग लगभग निफ्टी अप ठीक है आपका देगा एक्सपायरी में। ठीक है, अब क्या कंडीशन बन सकता है? ठीक है, देखिए, मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि मैं बुलिश हूं, बुलिश हूं। मैं कब से बोल रहा हूं मैं बुलिश हूं? ठीक है, मैं यहां से बोल रहा हूं बुलिश हूं, यहां पे भी मैंने बोला था बुलिश हूं। ठीक है, और मैंने ये बोला था कि अगर ये इस ग्रीन के लाइन के ऊपर अगर ठीक है इसका क्लोजिंग होता है इस कैंडल का, ठीक है, वीकली कैंडल का, ठीक है, तो ये एक और ठीक है वीकली कैंडल मेरा ग्रीन बनाएगा इस यहां तक के लिए। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला था। अभी जो भी लोग मेरे साथ यहाँ 25,000 के आसपास में ठीक है लोगों ने ट्रेड किया था, यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, वो लोग कोशिश यही कीजिएगा कि आज मार्केट अगर यहाँ तक जाती है ना तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक में मार्केट का डिमांड ठीक है उसका जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में उसकी डिमांड जो है ठीक है वो फुलफिल हो जाएगी। डिमांड 150 गुना आ जाएगा। ठीक है, अराउंड 150 गुना आ जाएगा डिमांड। ठीक है, 150 गुना आ जाएगा और 50% आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस का 50% और करंट का 150 गुना लगभग लगभग। ठीक है, इसका डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके आसपास यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, उसके बाद फिर अगर यहाँ से एक ये रिवर्सल बनाता है, ठीक है, रिवर्सल बनाता है तो ये याद रखिएगा एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनेगा पूरे वीक का। पूरे वीक का एक बहुत बड़ा रेड कैंडल, यानी कि जितना आप लोगों को यहाँ पैसा दिया है ना मार्केट ने, ठीक है, उतना सारा का सारा ये कवर करके वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब मेरा क्या कंडीशन बन रहा है, अगर ये वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये यहां तक मतलब अपना पूरा 200% ये दे सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए चांसेस अभी कम बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका मंथली एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होना चाहिए। मंथली एक्सपायरी इसका ठीक है नीचे ही होना चाहिए। चार्ट अगर देखते हैं, ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से, ठीक है, चार्ट के हिसाब से अभी भी देखिए यहाँ 11 करोड़ 14 करोड़ ठीक है लगभग लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 25,500 और 25,550 पे। ठीक है, ये अभी भागे नहीं है। ठीक है, मार्केट इतना ज्यादा ऊपर आ गई है फिर भी ये भागे नहीं है। हो सकता है आज मार्केट गैप अप खुले, ठीक है, और मार्केट अगर 26,000 के आसपास जाए, ठीक है, तो ये थोड़े यहाँ पे कम हो जाए, भागे। ठीक है, और ये अपना पैसा यहाँ लगाएं 26,000 के आसपास में। ठीक है, यहाँ पे लगाएं। देखिए, क्योंकि 26,000 के आसपास में अगर माने ना तो बहुत ज्यादा ठीक है पैसा नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसके ऊपर पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हाँ, ये लोग खाने के लिए तो इसको अभी आएंगे 26,000 तक खाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत पैसे हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत पैसा अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार ये लोग खा सकते हैं। ठीक है, खा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां से एक रिवर्सल आनी चाहिए। ठीक है, रिवर्सल आनी चाहिए यहां से। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रिवर्सल भी नहीं आता है, ठीक है, मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, याद रखिएगा मार्केट इसको टच करके भी सस्टेन करता है। ठीक है, तो मार्केट फिर यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ तक चला गया ना, ठीक है, तो ये पक्का से पक्का फिर वहां से रिटर्न आएगा।
ठीक है, और रिटर्न आएगा तो ये 25,500 के आसपास तक में आएगा जरूर से। ठीक है, मार्केट फिर वहां से जब रिटर्न आएगा तो 25,500 के आसपास में जरूर से आएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ जब पहुंचेगा तो ठीक है, यहाँ से जब मार्केट पहुंचेगा ठीक है, तो इसकी रिटर्निंग एक ठीक है 25,500 तक आनी चाहिए। ठीक है, 25,500 या ठीक है 25,650 तक में। ठीक है, या इसके आसपास या थोड़ा सा और 150 पॉइंट नीचे। ठीक है, मतलब 25,500 के आसपास, 25,500 से ऊपर ही ठीक है इसकी क्लोजिंग रहेगी। ठीक है, मंथली क्लोजिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मंथ की क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये वीक का क्लोजिंग इसके ऊपर आता है तो ठीक है मंथ का ठीक है एक्सपायरी भी इसके ऊपर हुई होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहां तक जाती है ठीक है तो उसके बाद वो यहां तक आएगी। अगर मार्केट इसको टच करेगी ठीक है, जैसे आज दिवाली है तो ऑब्वियसली दिवाली में तो ये मार्केट गिरेगा नहीं। ठीक है, मार्केट गिरेगा नहीं तो ये लोग कोशिश करेंगे यहीं पे सस्टेन करने का। हाँ, यहाँ सस्टेन होने के बाद अगर मार्केट फिर गिरती है ठीक है, गिरती है तो ये ठीक है 300 या 200 के आसपास तक में आ सकती है एक्सपायरी के दिन। ठीक है, इसके आसपास में एक्सपायरी के दिन आ सकती है, ये चीज का याद रखिएगा। 300 से 200 के आसपास में एक्सपायरी होगा, मंथली एक्सपायरी। अगर मार्केट यहाँ पे जाती है और यहाँ सस्टेन करती है तो यहाँ से गिरेगी। तो अगर यहाँ से जब गिरना चालू करेगी ना ठीक है, तो आप लोग यहाँ 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 कहीं पे अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, मान लीजिए आपने पुट बाई किया, तो आप पुट बाई करके ठीक है उसमें अपना 10-20 रुपए का ऊपर का प्रॉफिट करके जब मार्केट नीचे आ जाएगी ना 10-20 रुपए का ऊपर प्रॉफिट करके ठीक है उसको छोड़ दीजिएगा, आपको यहाँ तक का प्रॉफिट देगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा उसको इस मंथ का ठीक है एक्सपायरी का नहीं आप पुट खरीदेंगे, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी का आप पुट खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के ठीक है 2 वीक के बाद का भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट मंथ का मान लीजिए आप खरीदने के लिए जाएंगे ठीक है तो आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। मान लीजिए 25 नवंबर का अगर मैं जाता हूं ठीक है और इसके आसपास लेता हूं 26,000 के आसपास लेता हूं तो 26,000 का मुझे पड़ेगा अराउंड ठीक है, ये अराउंड 500 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, ये अभी 500 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ठीक है 2 वीक का बाद यानी कि 11 नवंबर का अगर लेता हूं मैं ठीक है, तो 11 नवंबर का आप देख सकते हैं ये 400 450 के आसपास का 420 425 के आसपास का आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप उतना भी नहीं जाना चाहते हैं ठीक है तो 4 नवंबर का ले लीजिएगा। ठीक है, 4 नवंबर का 26,000 को आपको लगभग 400 के आसपास ये मिलनी चाहिए। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको लीजिएगा दोस्तों और होल्ड कीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ टच करके ठीक है इसको ठीक है एक रिवर्सल यहाँ से बनाएगी ना ठीक है, तो मार्केट आराम से 200-300 के आसपास आएगी और ये एक आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर मुझे यहाँ से मिलेगा रिवर्सल का तो मैं यहाँ से पुट्स ठीक है मैं यहाँ से कॉल शॉर्ट करूंगा, यहाँ से मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। ठीक है, देखिए मैं बाइंग नहीं करता हूँ, मैं हमेशा शॉर्ट करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के देखिए बहुत लोग मेरा वीडियो देखते हैं ठीक है, उनको ये चीज लगता है कि मैं हमेशा बाइंग के प्रोस्पेक्टिव से बताता हूँ चीजें, लेकिन मैं बाइंग की तरफ से नहीं बताता हूँ, मैं हमेशा सेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से बताता हूँ चीजें। ठीक है, तो हमेशा उस चीज को पकड़िए, बाइंग के हिसाब से मैं नहीं बताता। अगर मैं बाइंग के हिसाब से बताता तो मैं वीक का इतना बड़ा बड़ा कैंडल का, वीक का इतना बड़ा बड़ा दूर का आपको डिटेल नहीं बताता कि यहां तक मार्केट जाएगी यहां तक मार्केट जाएगी। तो मैं शॉर्ट टर्म का बताता आपको कि हाँ मार्केट 100 पॉइंट यहां जाएगी, 50 पॉइंट यहां जाएगी। ठीक है, ये जो मैं बताता हूं ये मैं हमेशा सेलिंग के हिसाब से बताता हूं। ठीक है, तो अगर आप सेलिंग करते हैं ठीक है तो मेरे इस अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आप बाइंग करते हैं ठीक है तो भी ठीक है मैं एक सिचुएशन बता देता हूं आपको, अगर उस हिसाब से भी आप करेंगे। ठीक है, अब बताइए, अगर मैंने यहाँ पे बोला था तो मैंने बोला था यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आएगा। ठीक है, 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट पुल बैक देगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी एटलीस्ट। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है जिन लोगों ने रिवर्सल अगर पकड़ा होगा, अगर बाइंग में भी आपने पकड़ा होगा, कॉल बाई किया होगा, तो आपको कितना मूवमेंट मिला होगा
मैं आपको बोला था कि यहां तक तो एटलीस्ट मार्केट जाएगी ही जाएगी, इस ग्रीन पॉइंट तक। अगर आप इस ग्रीन पॉइंट पे भी निकले होंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा मार्केट ने प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। अगर आपने इस ग्रीन लाइन के ऊपर भी मार्केट को पकड़ा होगा ना, ठीक है, अगर 5 मिनट में हम देखें, ठीक है, आप देखिए, ठीक है, अगर इस दिन भी आपने यहाँ पे पकड़ा होगा ना, ये ग्रीन लाइन के जब ऊपर मार्केट खुला था, यहाँ पे आया था, उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा इस ग्रीन लाइन तक कितना अच्छा रैली मिला है, ठीक है, यहाँ तक में आपको कितना अच्छा रैली मिला है। उसी ग्रीन लाइन को टच करके वापस से मार्केट वहां से रिवर्स हुई है, ठीक है। तो दोस्तों कैलकुलेशन, ठीक है, इसीलिए जो कैलकुलेशन होता है ना, ठीक है, वो एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन वो गलत नहीं हो सकते हैं। जिसका कैलकुलेशन परफेक्ट है ना, उस परफेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, गलत नहीं हो सकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका 150%, ठीक है, ये 100% हो गया, ये देखिए, ठीक है। और इसका हमने यहाँ कर लिया, डबल कर लिया, इसका हाफ, ठीक है, ये रहा, यानी कि 150%। 150% पे यहाँ पे अगर इनिशियल रिवर्सल बनता है, ठीक है, यहाँ से इनिशियल रिवर्सल अगर बनता है डाउन साइड का, ठीक है, तो आपको वो पकड़ना है। अब इनिशियल रिवर्सल कैसे बनता है, अब मैं वो आपको दिखा देता हूं। 30 जून का इनिशियल रिवर्सल मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, 1 मिनट ना, सिर्फ 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। ये देखिए, इसके पहले का, ठीक है, जो डाउन साइड का, ठीक है, इनिशियल रिवर्सल आपका बना था, ठीक है, ये मार्केट टॉप पे गई, ठीक है, ये रहा इसका इनिशियल रिवर्सल। जैसे इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, आपको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। और ये, ठीक है, एक कैंडल या 2 कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, 2 कैंडल का। और बहुत ज्यादा आप करना रहेगा तो यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है, बस, ठीक है। इनिशियल रिवर्सल में इसने ब्रेक किया, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री करिए, ठीक है, एंट्री किए, और उसके बाद देखिए आपको क्या मूवमेंट मिला होगा, ठीक है। आपका ये एसएल किसी भी कीमत पे जाएगा नहीं। इनिशियल रिवर्सल का यही बेनिफिट होता है, ठीक है। देखिए, देखिए, देखिए मार्केट कहाँ तक आई है, ठीक है, मार्केट कितना डाउन आई है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो सेम वही चीज है, अगर आप इनिशियल रिवर्सल को पकड़ेंगे, ठीक है, तो आप आराम से चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने, ठीक है, मैंने जब इससे पहले वाला था, ये वाला जो मूवमेंट था, ये अप साइड का ये पूरा, ठीक है, मैंने पकड़ा था, मैंने यहां से पकड़ा था, ठीक है, इस एरिया से मैंने, ठीक है, एक इनिशियल रिवर्सल पे मैंने ट्रेड पकड़ा था, यहाँ पे पकड़ा था। ये मार्केट घूम के आई भी थी तो भी मैंने सेल आउट नहीं किया था, मुझे एकदम याद है। मैंने यहाँ से, ठीक है, मैंने पुट शॉर्ट किया था, ठीक है, यहाँ से मैंने पुट शॉर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ये 25,000 के आसपास आई थी ना, मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसके या इसके आसपास में कहीं निकाला था, इस लाइन के पास में मैंने निकाला था इसको, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट वापस से ये नीचे आई थी ना, ठीक है, फिर ये वाली जब ट्रेंड पकड़ी थी ना, फिर मैंने यहाँ पे पकड़ा था, यहाँ पे भी मैं पकड़ा था। और उसके बाद एक मैंने ये 25,000 के आसपास यहाँ पे भी पकड़ा था। और ये जब मैंने 25,000 के आसपास पकड़ा था ना, तब मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है, बताया भी था। और अभी तक में देखिए वो मुझे, ठीक है, जीरो दे के जाएगा। मैंने बोला था कि ये 25,000 वाला, ठीक है, मुझे, ठीक है, वो जीरो पूरा करके जाएगा। मेरा वो ट्रेड, ठीक है, जो पुराना मेरा चल रहा था, वो आप ट्रेड भी मेरा पुराना देख सकते हैं, ठीक है। तो तो वही वही चीज बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये मेरा, ठीक है, एनालिसिस है, ठीक है। मार्केट आज गैप अप खुलेगी, ठीक है, मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ तक जाएगी। उसके बाद अगर इसको तोड़ के, ठीक है, ऊपर ही सस्टेन करती है, और जो वीकली कैंडल है, ठीक है, वीकली अभी कितना दिन बाकी है इसका, इस कैंडल का, ठीक है, वीकली कैंडल इसका अभी
4 डेज शायद बाकी है, ठीक है, आज को मिला के 5 डेज, ठीक है, 5 डेज का अभी वीकली कैंडल इसका है। तो 5 डेज का ये ऊपर जाके फिर ये वापस रिवर्स भी आ सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है ग्रीन कैंडल अगर ऊपर तक बनेगा तो ये सस्टेन करके ऊपर भी जा सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये 150% इसका डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 150%, ठीक है, 150% अगर कंप्लीट होता है तो फिर यहाँ से मार्केट, ठीक है, एक रिवर्सल दे सकती है, ठीक है, एक्सपायरी का रिवर्सल देगा और पूरे वीक में ये, ठीक है, लगभग 500-600 पॉइंट ये नीचे डाउन आ सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 25,500 के आसपास, 25,500 से लेके 25,650 के आसपास में ही, ठीक है, यहीं कहीं मंथली इसका एक्सपायरी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, ओके दोस्तों, हैप्पी दिवाली, ठीक है। और फिर मैं कल ट्यूसडे है, कल तो आई थिंक मार्केट बंद रहेगा, वेडनेसडे को फिर मैं मिलता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है, मैं इधर ट्राई कर रहा हूँ कि मैं, ठीक है, मॉर्निंग में ऑनलाइन आके, ठीक है, लाइव आप लोगों को ट्रेड भी बताऊं कुछ बहुत, ठीक है, एटलीस्ट 1-2 ट्रेड तो बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक दो ट्रेड मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको बताऊं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए बाय।